हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 9.2 के में। मैं सोनी आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल में। आज हम संस्कृत व्याकरण की क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे कठिन लगने वाले शब्द रूप पढ़ेंगे, जिसको हम एकदम सरल तरीके से, उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको अलग से बताऊंगी, तो शब्द रूप याद करने एकदम आसान हो जाएंगे। शब्द रूप पढ़ते हैं उससे पहले हम प्रत्यय के बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि शब्द रूप हम जब बनाते हैं तो उनके पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं और उन प्रत्ययों के जुड़ने से ही शब्द रूप बनते हैं। तो वो प्रत्यय कौन से हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। संस्कृत में सामान्यतः 5 प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं, जिनमें 5 प्रत्यय कौन कौन से हैं? विभक्ति प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तिङन्त प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और धातु प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभक्ति प्रत्यय, और यही प्रत्यय हम पढ़ने वाले हैं, और यही प्रत्यय शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, उनके पीछे जुड़ेंगे। तो विस्तार से हम आज इस विभक्ति प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे। कृदंत और तिङन्त जो प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय हैं, धातु प्रत्यय हैं, इनको हम अलग से एक विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ये जो विभक्ति प्रत्यय हैं, ये शब्द रूप और धातु रूप के पीछे जुड़ते हैं। कृदंत और तिङन्त प्रत्यय है, ये क्रिया के पीछे जुड़ेंगे, जैसे यत, ण्यत, कैप, तुमुन, कतुआ, लेप। ये जो प्रत्यय हैं वो कृदंत में आते हैं। तिङन्त है जो संज्ञा सर्वनाम आदि के पीछे जुड़ेंगे। स्त्री प्रत्यय वो होते हैं जो स्त्रीवाचक शब्द बनाने के काम में आते हैं, जैसे अज है तो इसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, तो अजा जो टाप प्रत्यय है वो क्या हो गया? स्त्री प्रत्यय हो गया। और धातु प्रत्यय है, यानी कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु के बीच में स्वतः आ जाते हैं, तो वो धातु प्रत्यय होते हैं। इनका ज़्यादा विस्तार नहीं है और ये हमें ज़्यादा विस्तार से पढ़ने भी नहीं है धातु प्रत्यय। विभक्ति प्रत्यय आज हम विस्तार से पढ़ लेंगे, जो हमें आज काम आने वाले हैं। कृदंत, तिङन्त और स्त्री प्रत्यय है, इनका हम अलग से एक टॉपिक है संस्कृत में। प्रत्यय जो भी बहुत आसान है उसको हम अलग से समझेंगे। रटना नहीं है, हमें इनको समझना है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। जिस प्रकार गणित सूत्रों में चलती है, उसी प्रकार संस्कृत है वो सूत्रों पर आधारित है। उन सूत्रों को हमें समझना आ गया तो संस्कृत है वो एकदम सरल भाषा है और बहुत आसानी से याद भी हो जाती है। तो इनको समझते हुए आज हमें पढ़ेंगे। आज आपको ऐसे कुछ नियम बताऊंगी जो मैंने खुद पढ़े हैं। मैं सोचती हूँ कि हमें पढ़ाने में जो कमी रही थी वो कमी आपको ना रहे। यानी जब हम पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो हमें ये नियम बताने वाला कोई नहीं था। सर पढ़ाते थे, आते थे क्लास में, रट्टा लगवाया और चले जाते थे, लेकिन समझाता कोई नहीं था। तो वो कमी आज आपको महसूस ना हो। मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो सभी में काम आएगी। जब हम संस्कृत को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें शब्द रूप है वही पढ़ने होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी होती है, इनके बिना संस्कृत अधूरी है। तो सबसे पहले हम शब्द रूप ही पढ़ते हैं। ऐसा तरीका होगा जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबको अलग अलग रटना नहीं होगा। तो चलो देखते हैं वो प्रत्यय कौन से हैं। विभक्ति प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रत्यय में प्रति, उपसर्ग, इन धातु यानी ई और अच प्रत्यय होता है प्रकृति के अंत में। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति 2 होती है। विभक्ति रहित मूल शब्द होते हैं, जिन्हें प्रातिपदिक शब्द भी कहते हैं। प्रातिपदिक शब्द कौन से होते हैं? राम, राम, ये क्या है? प्रातिपदिक शब्द है। धातु और प्रत्यय को छोड़कर सभी अर्थयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? प्रातिपदिक। अगर हम इसके पीछे ये विसर्ग जोड़ देंगे जो प्रत्यय से बनता है, तो यह शब्द प्रातिपदिक नहीं रहता। ये राम है, ये राम क्या है? ये प्रातिपदिक है, न कि ये प्रातिपदिक।
यानी धातु और प्रत्यय को छोड़कर सभी अर्थ युक्त शब्द जो होते हैं वो प्रातिपदिक शब्द कहलाते हैं। तो चलो देखो आगे। तो इनमें सबसे पहले है विभक्ति प्रत्यय। विभक्ति प्रत्यय सुबंत और तिडंत, सुप और तिंग, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से समझा दिए हैं। सुप प्रत्यय जिनके अंत में जुड़ते हैं वो सुबंत शब्द सुबंत कहलाते हैं, और तिंग प्रत्यय जो इस शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो तिडंत कहलाते हैं। तिडंत प्रत्यय 18 होते हैं और सुबंत प्रत्यय 21 होते हैं। तो आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे जिनके पीछे सुबंत प्रत्यय जुड़ते हैं, जो 21 होते हैं। यानी 7 विभक्तियां होती है, जो 7 विभक्तियां एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में 7 या 21 यानी 21 प्रत्यय हो गए। और तिडंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, उनमें तिप तस जी, ये कौन से हैं? इनका ती तय अंति बचता है, उनमें कौन से प्रत्यय होते हैं? तिप तस जी मिप वस मस, ये होते हैं। जो 18 प्रत्यय होते हैं उनमें 9 आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ते हैं और 9 परस्मैपदी धातुओं से जुड़ते हैं। तो आज हमें सुबंत प्रत्यय पढ़ेंगे जो 21 होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं वो सुबंत प्रत्यय कौन से हैं। ये विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। 7 विभक्तियां मानी गई है। संस्कृत में संबोधन को प्रथमा विभक्ति में सम्मिलित कर लिया गया है। और कारक 6 होते हैं। विभक्तियां कितनी हैं? 7 होती हैं, कारक 6 होते हैं। विभक्तियों में संबोधन को शामिल नहीं किया जाता और कारक में षष्ठी और संबोधन दोनों को शामिल नहीं किया जाता। याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो हम सोचते हैं ये सभी 8 विभक्तियां हैं तो 8 ही कारक होंगे, लेकिन 8 कारक नहीं होते। कारक का मतलब होता है कि कर्ता के साथ सीधा संबंध होता है, लेकिन इसमें कर्ता के साथ सीधा संबंध नहीं होता और संबोधन को प्रथमा विभक्ति में सम्मिलित कर लिया जाता है, इसलिए 6 कारक होते हैं। तो वो सुप प्रत्यय कौन से हैं? सु औ जस, अम औट सस, टा भ्याम भिस, डे भ्याम भैस, डसी भ्याम भैस, डस ओस आम, डी ओ सुप, सु औ जस, ये सेम है ऊपर वाले। तो यानी हम जब रामै रामौ रामा ये शब्द याद करते हैं, उन सब के पीछे यही प्रत्यय लगते हैं, लेकिन ये सेम उसमें नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब हम उनके पीछे जोड़ते हैं तो इनके बीच में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनकी वजह से जो अंतिम शब्द है उसका लोप हो जाता है। यहाँ देखो, सु है, सु में ऊ का लोप हो जाता है। यहाँ बचता है से का विसर्ग बन जाता है, तो यहाँ क्या होता है? राम है। तो यानी जुड़ते यही प्रत्यय है। मान लो हमें कोई एक शब्द दे दिया गया, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राम प्लस में ओट, ये दे दिया, तो हमें ये पता है इसका क्या बनेगा। 4 ऑप्शन दे देंगे आगे, तो हमें पता ही नहीं है कि ये ओट है क्या, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो हम समझेंगे नहीं। लेकिन हम एक बार इन प्रत्ययों को देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये द्वितीय विभक्ति और द्विवचन है। तो एक बार आप इनको देख लेना। देखो, जस है, इसमें चू टू एक सूत्र है, उसकी वजह से जय का लोप हो जाता है, से का लोप हो जाता है, इसमें ए बचता है। उसी प्रकार यहाँ भी बचता है, यहाँ भय, ये हमें कुछ हैं जो हमें सभी में सेम होते हैं। ये यहाँ भी होती है, यहाँ भय होता है, यहाँ भय होता है सब में। यहाँ आम, यहाँ सुप, यानी ये कुछ हैं जो सेम होते हैं, लेकिन कुछ में इनमें ज़्यादा परिवर्तन होता है। जो एक वचन वाली लाइन है उसमें ज़्यादा परिवर्तन होता है। ये दोनों औ औ, रामौ रामौ, ये होता है। ये तीनों हमेशा सेम होती है, भ्याम भ्याम भ्याम। ये 2 हमेशा सेम होती है, ओह ओह, यो जुड़ता है लगभग में।
तो एक बार इनको देख लेते हैं। सु औजस अम औटसस टाभ्याम भीष डेभ्याम भैष डसीभ्याम भैष डस ओसाम डी ओ सुप। प्रत्यय संस्कृत में 5 प्रकार के होते हैं। विभक्ति प्रत्यय, कृदंत, तिडंत, स्त्री और धातु प्रत्यय। ये तीनों का हम अलग से विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। ये हमारे ज़्यादा काम नहीं आता है, पेपर में नहीं आता है। और विभक्ति प्रत्यय है जो धातु और शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, उनका आज हमें अभ्यास करेंगे। सुबंत प्रत्यय ये हो गए। सु औजस सम औटसस टाभ्याम भीष डेभ्याम भैष डस ओसाम डसीभ्याम भैष डस ओसाम डी ओ से सुप। और तिडंत प्रत्यय है जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, जो पठती प्रत्यय पठंती होती है उनके पीछे तिडंत प्रत्यय जुड़ते हैं। तिंग प्रत्यय, तिंग क्यों बोलते हैं? शुरुआत का ती से शुरू होता है और लास्ट का जो प्रत्यय है वो उंग से शुरू होता है। महिंग जो शुरू हो रहे अंतिम का शब्द जोड़कर तिंग बना दिया। ये पहला नियम है जो कहीं लिखित में नहीं मिलते, लेकिन मैंने इनको अलग से कॉमन है जो सब में होगा बनाया है इनको आपको बताने के लिए। मुझे किसी ने नहीं बताया। ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में एकारांत और आकारांत में ये सु आता है, बाकी के साथ सु आएगा। यानी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में राम में सु होती है। कभी ये स आता है और कभी ये स आता है, तो हमें कंफ्यूज रहता है कि ये वाला स होगा या ये वाला स। घर पर तो हमें याद रह जाता है, लेकिन जब कंपटीशन में जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ ऑप्शन होते हैं, वहाँ ये भी होगा ये भी होगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा होगा। इसके लिए हमें एक ही बात रटनी है कि यानी उसमें एकारांत और आकारांत के साथ ये सु आएगा और बाकी के साथ ये सु आएगा। राम में ए की आवाज आ रही है, इसमें ए के साथ में ये सु आएगा। और लता सु, लता आ की आवाज आ रही है, उसके साथ ये सु आएगा। आप अपनी बुक खोलकर देख लेना अच्छे से। हमेशा और हमेशा याद रखना, एकारांत और आकारांत के साथ स स्लेट वाला से आएगा और बाकी स्वरों के साथ स षटकोण वाला से आएगा। कभी परिवर्तित होने वाला नियम नहीं है ये। यहाँ देखो, यहाँ ए की आवाज आ रही है, ये ए है तो ये स आया है, और यहाँ आ है तो आ के साथ ये स आया है। कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन में एकारांत और आकारांत के साथ स स्लेट वाला से आएगा और बाकी के साथ यानी बाकी जितने भी स्वर हैं ई ए ऐ जो कुछ भी ऊ, उन सब के साथ ये स आएगा। एक नियम हो गया। अगला नियम है द्वितीय और षष्ठी बहुवचन में दीर्घ स्वर होगा। मु नी न द्वितीय बहुवचन और षष्ठी बहुवचन, यही बताया मैंने आपको नियम में। यहाँ अगर इकारांत हर्स्व ई का शब्द रूप है तो भी यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। ऊ है तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। यानी हर्स्व स्वर का कोई भी इकारांत हो या उकारांत हो, उसका द्वितीय और षष्ठी में क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। अगर ऊ है तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। यहाँ भानु छोटा हर्स्व ऊ है, लेकिन द्वितीय और षष्ठी में दीर्घ हो गया है। ये हमेशा याद रखना। हमें ऑप्शन में आएगा कि द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है, तो हमें इतना तो याद है भानु है वो उकारांत हर्स्व है, लेकिन यहाँ फिर हम क्या करेंगे? हर्स्व का ही कर देंगे, लेकिन हर्स्व न करके दीर्घ होगा द्वितीय और षष्ठी दोनों में। इसको याद रखना आप। षष्ठी बहुवचन में नाम और नाम होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिस शब्द में स और रे का प्रयोग हुआ है वहाँ न का न हो जाता है। जैसे रामा नाम, राम है, राम में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो रामा नाम होता है। वो नाम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ रे का प्रयोग, राम में रे का प्रयोग हुआ है,
तो न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। अगर एक राम का याद है हमें, राम में एकारांत है, पुल्लिंग है, तो एकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द होंगे वो सभी राम के अनुसार ही चलेंगे। तो यहाँ देखो एक भानु नाम, यहाँ अण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ र और से दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर हाँ यहाँ र और इनमें से शब्द में र या से षटकोण वाला बोल रही हूँ मैं, र और से षटकोण है तो न का अण हो जाता है। ऐसे ही यहाँ मुनि नाम, मुनि नाम क्यों? क्योंकि इसमें र और से षटकोण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये देखो यहाँ पुष्पाणाम, पुष्पाणाम नाम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से षटकोण का प्रयोग हो चुका है तो न का न हो जाएगा। यहाँ फल है, फलम फले फलानी, फलानी होता है, लेकिन यहाँ नी है, पुष्पाणी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से का प्रयोग हो गया है। तो ये तीसरा नियम भी याद रखना। ठीक, पहला नियम हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इसके बाद एक और है, यदि इकारांत है, ये ई और ये भी देख लेना, यहाँ लिखा हुआ है इकारांत यानी हर्ष व ई है तो द्विवचन, द्विवचन की जो विभक्तियां हैं प्रथमा और द्वितीया में दीर्घ ई हो जाएगा, और इकारांत है तो औ हो जाएगा। जैसे ये मुनि है, यहाँ मैंने क्या बताया है कि हर्ष व ई है यहाँ, और द्विवचन के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई हो जाएंगे। वैसे ही ऊ के लिए भी है ये भानु, ये हर्स्व है लेकिन यहाँ दोनों में क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। इसके साथ ये भी याद रखना, बहुवचन की दूसरी और षष्ठी में और द्विवचन के प्रथमा और द्वितीय में दीर्घ ऊ या ई हो जाता है हर्स्व हो तो। अगर हर्स्व नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर अगला है, और इकारांत शब्द है तो द्विवचन प्रथमा और द्वितीय का औ बन जाता है, यानी दीर्घ ई है तो द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में औ बन जाता है। याद रखना ये हमेशा, इकारांत शब्द अगर हर्ष व ई है तो वो दीर्घ में हो जाती है, और दीर्घ ई है तो वो औ हो जाती है। जैसे नदी है, दीर्घ ई है इसमें, तो द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी, औ हो जाती है हमेशा, और हमेशा याद रखना। यानी हर्ष व ई है तो वो दीर्घ ई हो जाती है प्रथमा और द्वितीय में, और दीर्घ ई है तो दीर्घ ई किस में बदल जाती है, औ में बदल जाती है। किसमें, औ में। तृतीय विभक्ति के बहुवचन में यदि एकारांत है तो ऐ हो जाएगा। जैसे रामई होता है वैसे ही सभी एकारांत होंगे, और अन्य में भी होगा। हम बहुवचन की तृतीय विभक्ति में बहुत बार देखते हैं कि यहाँ कहीं कहीं तो ऐ आता है और कहीं कहीं भी आता है। इसमें हमें कंफ्यूज रहता है, लेकिन आज यह कंफ्यूज नहीं रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एकारांत जो है, एकारांत जो शब्द है उसमें ऐ होगा। यहाँ एकारांत का मतलब समझते हो, यानी जिसका अंत ए से होता हो। जैसे राम है, राम के लास्ट में क्या है, ए की ध्वनि आ रही है तो एकारांत हो गया। तो जैसे राम में रामई होगा, वैसे ही जितने भी एकारांत है उसमें ऐ हो जाएगा, लेकिन ए के अलावा और शब्द है उसमें भी होगा। यहाँ देखो, तृतीय है, विभक्ति बहुवचन है, यहाँ बालिका आ की आवाज है तो यहाँ क्या हुआ, भी हुआ। यानी एकारांत के शब्द हैं उनमें तृतीय विभक्ति बहुवचन में ऐ हो जाता है, बाकी के शब्द सब शब्दों में भी होगा। अगला नियम है, ये मैं ऑलरेडी ऊपर बता भी चुकी हूँ, लेकिन एक बार और देख लो जो अलग से लिख दिया है।
हर्स्व ऊ है तो ऊ का रांत यानी हर्स्व ऊ है तो द्विवचन प्रथमा और द्वितीया में दीर्घ ऊ हो जाता है। दीर्घ ई वाला पीछे बताया था, उसके साथ में बता चुकी हूँ, हो जाएगा। और दीर्घ ऊ है तो उसका क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा। एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखो भानु है, भानु, यहाँ हर्स्व ऊ है तो कौन सा ऊ बन गया, दीर्घ ऊ बन गया। यहाँ देखो दीर्घ ऊ है तो इस ऊ में प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में औ हो जाता है। तो यानी हर्स्व है उसका तो दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ जो है उसका औ हो जाएगा। एक और समझा देती हूँ मैं यहाँ आपको। यहाँ क्या है, नद्य, और यहाँ वध्व। ये क्यों हुआ, यहाँ व आया है, यहाँ ये आया है। एक संधि भी हमें आती है, पढ़ी होगी पीछे। तो देखो नदी प्लस में सु औ जस था। यहाँ मैंने शुरुआत में आपको प्रत्यय बताया, उसमें जस था, जिसमें क्या बचा था, ए बचा था। तो वो ए नदी में जोड़ेंगे तो ई के आगे ए समान स्वर आ गया ना, तो ई का क्या बन जाता है, ये बन जाता है, यानी यण संधि हो गई इसमें। तो ई का क्या बन गया, यहाँ यह बन गया और विसर्ग जुड़ गया। तो यहाँ क्या हो गया, नद्य। और यहाँ क्या है, ऊ है। ऊ का आगे ए समान स्वर आता है तो ऊ का क्या बन जाता है, वह बन जाता है, यण संधि हो गई इसमें। यदि हमने नदी इकारांत स्त्रीलिंग का एक शब्द अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द होंगे वो सेम होंगे। एक आधा कुछ अपवाद है वो आपको मैं अलग से बता दूंगी। तो ये कुछ नियम थे जो अलग से मैंने आपको पहले समझा दिए, जो सभी में होंगे, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे हर्स्व हो, अकारांत हो या आकारांत हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, सब में होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।